क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में हमें जितने भी पार्ट दिए गए हैं उसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे देखें इसकी दो वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना हो चाहे एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले हम इसके क्या बनाते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास पहली वैल्यू है ये वाली। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें से हमने कॉमन लिया है 4x² को। ठीक है, तो 4x क्योंकि हमारे पास देखिए 4 इन दोनों के पास है और x² भी इन दोनों वैल्यूज के पास है, तो कॉमन वही चीज आती है जो सबके पास होती है। 4 दोनों के पास था तो 4 कॉमन आ गया, x² भी दोनों के पास है तो ये भी कॉमन आ गया हमारे पास। ये x³ था, x² बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया और रिमाइंडर हमारे पास सिर्फ एक x रह गया। तो 4 3 यार कितना हो गया, 12 हो गया और x² था, x² हमारे पास बाहर आ गया, रिमाइंडर हमारे पास रह गया x+3। ठीक है, तो अब स्टूडेंट क्योंकि हम इसका HCF फाइंड आउट करने लगे हैं तो इस वजह से जो है इसको हमने ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, देखिए 4 को लिख लिया, मल्टीप्लीकेशन में हमने लिखना है तो x² है, इसका मतलब 2x हमारे पास, तो इसको ब्रेक करके हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, सेपरेट करके, और x+3 इसी तरह से आ गया। तो स्टूडेंट ये इस वैल्यू के हमारे पास यहाँ पे बन गए फैक्टर्स। ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया है इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली वैल्यू है। बच्चों सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 8x है जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, 8 दोनों के पास है, x भी दोनों के पास है, तो 8x हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ सकता है। 8x को हमने कॉमन लिया तो रिमाइंडर एक x रह गया। इसमें से हमारे पास 16 है तो 8 2 हो गया 16 और एक x था, एक x हमने बाहर कॉमन ले लिया तो रिमाइंडर हमारे पास रह गया x+2। ठीक है, तो इसको भी हम ब्रेक करके लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। 8x हमारे पास स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 4 हो गया 8। ठीक है, एक ही x है तो एक x को हम इस तरह से लिख लेंगे और x+2 को भी इसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब ये सेकंड वैल्यू है हमारे पास, तो इसका हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख के इसके आगे फैक्टर्स लिख दिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स HCF फाइंड आउट करने के लिए हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और LCM फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, देखिए LCM का जो है वो तो फार्मूला होता है कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन HCF में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं और कॉमन फैक्टर्स को आपस में क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 4 है, इस वैल्यू में हमारे पास ये पहली वैल्यू के फैक्टर्स में हमारे पास 4 है, सेकंड वाली में भी 4 है, तो इन दोनों को मिला के मैंने एक कॉमन फैक्टर बना लिया। इसके बाद x है, x इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी कॉमन फैक्टर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट x है, और कोई इसमें x नहीं है कि जो इसके साथ मिलके कॉमन आ जाए। ठीक है, x+3 भी हमारे पास और कहीं भी नहीं है कि इसके साथ मिलके कॉमन बनाए। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यू जो है वो कॉमन आई है, एक 4 आया है और एक x आया है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4x। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया HCF। अब हम चलते हैं LCM में। तो स्टूडेंट्स LCM का मैंने आपको फार्मूला बताया है कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए कॉमन को हमने पहले लिख लिया। देखिए 4 और x हमारे पास यहाँ पे कॉमन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इन दोनों को पहले लिख लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई। ठीक है, अब नॉन कॉमन को हमने लिखना है। ठीक है, ये तो दोनों हमारे पास कॉमन आ गए, नॉन कॉमन x है और x+3 है। ठीक है, x है और x+3 है, इसको लिख लिया। उसके बाद इस वैल्यू में नॉन कॉमन 2 है और x+2 है, ये हमने 2 लिखा और ये x+2 लिखा। तो स्टूडेंट्स ये कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को हमने कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा LCM। तो स्टूडेंट्स 4 2 हो गया 8। ठीक है, x कितने हमारे पास 2x है, एक x ये है और एक x ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। पीछे हमारे पास x+3 रह गया और x+2 रह गया, इनको हमने इसी तरह से लिख देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा LCM। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट का हमारे पास HCF आया है 4x और LCM आया है हमारे पास ये वाली वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, इनके भी हमने सबसे पहले निकालने हैं फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स ये पहली वैल्यू देखिए हमारे पास है ये वाली x³ + 3x³ - 4x। इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x को हम कॉमन ले लेंगे, रिमाइंडर हमारे पास वैल्यू बच जाती है ये वाली। ठीक है, अब x इसी तरह से इसके साथ चलेगा और ये जो हमारे पास अंदर वैल्यू है इसको हमने कर लेना है फैक्टराइज। ठीक है, और फैक्टराइज करके हमने इसके बना लेनी है फैक्टर्स। तो स्टूडेंट देखिए अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया। तो स्टूडेंट जब हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास 3 रूल होते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या होता है, पहला रूल ये होता है कि हाईएस्ट वेरिएबल पावर का कोफिशिएंट और उसका कांस्टेंट। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने प्रोडक्ट बनाना होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट वेरिएबल पावर है वो x² है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, ये और इसका कांस्टेंट -4 है। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। ठीक है, मल्टीप्लाई -4, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया -4।
ठीक है। सेकंड रूल क्या था कि हमने खुद से कोई सी दो वैल्यू ऐसी लेनी होती है कि उसकी ये दरमियान वाली वैल्यू बन जाए, उसको प्लस या माइनस करने से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये 3x है तो 3x लेके आना है, तो अगर मैं 4 माइनस 1 करती हूँ तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा +3। ठीक है, अब इन्हीं दो नंबर्स को मैं लूँगी, मल्टीप्लाई करके चेक करना कि क्या इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 4 को मल्टीप्लाई किया मैंने -1 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, जो कि बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस 3 की जगह पे हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने इसी तरह से किया है, x स्क्वायर अपनी जगह पे ही रहेगा, 3x की जगह पे आ जाएगा 4x - x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4x - x और साथ में ये कांस्टेंट आ गया -4। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मैंने इसके कोफिशिएंट लिए हैं, इसके जो वेरिएबल x ये मैंने नहीं लिए, वैसे इसको लिख सकते हैं आप 4x - x = 3x। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। इसमें से देखिए कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें x कॉमन आ रहा है, जब हम यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास x + 4 रह जाएगा। ठीक है, इसमें से -1 को कॉमन लेंगे, रिमाइंडर हमारे पास x + 4 रह जाएगा। ठीक है, अगर हम माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज जितनी भी होती हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का होगा तो वो माइनस का हो जाएगा। जैसे देखिए अब इन दोनों के साथ माइनस था, ठीक है, तो माइनस को मैंने बाहर कॉमन लिया तो ये चेंज होकर दोनों के साथ क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक्स इसी तरह से साथ चलेगा। अब ये और ये जो बाहर कॉमन लिए हमने, इन दोनों को मिला के हमने ए फैक्टर बना लिया x - 1। ठीक है, और जो 2 टाइम एक जैसे आ रहे हैं उनको हमने 1 टाइम लिख के ए फैक्टर बना लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें क्योंकि हमने HCF निकालना है तो इसको हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, देखिए x - 1 एंड x + 4 इसको हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फैक्टर्स बना रहे हैं, HCF और LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जाहिर है उसमें से फिर जब हमने कॉमन निकालने हैं तो कॉमन निकालने के लिए हमें इनके सेपरेटली फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये वाली है। ठीक है, देखिए x² - x एंड -6, तो इसमें भी हमने वही 3 रूल अप्लाई करने हैं। इसका हाईएस्ट वेरिएबल पावर है हमारे पास x², इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कांस्टेंट -6 है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई -6, तो 1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया -6, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना -6। अब मैं उससे दो वैल्यू लूँगी, -3x + 2x। ठीक है, तो हमारे पास बन गया इसमें से -x। ठीक है, जो कि हमने ये वाली वैल्यू बनानी थी इसके दरमियान वाली। ठीक हो गया, अब इन्हीं दो नंबर्स को लेके मल्टीप्लाई करके चेक करना कि क्या इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ। ठीक है, तो ये आ गया माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 2 और 6, तो बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि -x की जगह हम इस वैल्यू को लिखेंगे, तो -x की जगह पे हमने लिख दिया -3x + 2x। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x। ठीक है, तो x को हमने कॉमन ले लिया, रिमाइंडर हमारे पास रह गया x - 3। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 इसके पास भी और इसके पास भी है। ठीक है, 2 को कॉमन लेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास देखें 2x था तो एक 2 हमने बाहर ले लिया, रिमाइंडर हमारे पास x ही रह गया -3, 2 3 और 6 हो गया। ठीक है, तो अब ये जो बाहर कॉमन आए इनको मिला के हमने एक फैक्टर बना लिया, x + 2 आ गया। ठीक है, और ये जो 2 टाइम है एक जैसा, इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे x - 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेंगे कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स हमने निकालना है इसका HCF। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहली वैल्यू लिखी मैंने और इसके आगे फैक्टर्स लिख लिए, दूसरी वैल्यू लिखी और इसके आगे जो फैक्टर्स निकले हैं मैंने उनको लिख लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए इसमें से हमारे पास कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है। देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास x है, दूसरी वैल्यू में हमारे पास कहीं भी x नहीं है, x - 1 है कहीं भी नहीं है, x + 4 है कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज में से कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही। तो स्टूडेंट तो अब HCF हम 0 नहीं लिखेंगे या फिर ये नहीं लिखेंगे कि HCF नहीं है इसका कोई भी। तो स्टूडेंट जिसका कोई भी HCF नहीं होता या फिर जिसमें से कोई भी इस तरह की कंडीशन आ जाए कि जिसमें से कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं निकलते, तो उसका HCF हम 1 लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका HCF जो होगा वो फिर 1 होगा। ठीक है, अब LCM की बात करें तो स्टूडेंट LCM का जो फार्मूला होता है वो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स होता है। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो है वो कॉमन फैक्टर तो कोई भी नहीं है, सारे ही नॉन कॉमन फैक्टर है, तो हमने इन सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स को इस तरह से लिख लेना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास HCF आ गया है इसका 1 और LCM हमारे पास आ गया है ये वाला। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में भी स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं।
ठीक है, तो पहली वैल्यू हमारे पास ये वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर और प्लस 16 को मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, एक तरतीब से, एक सीक्वेंस से मैंने इसको लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 एंड प्लस 8x, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट एक्स के ऊपर तो स्क्वायर है, ठीक है, इसमें मैंने एक्स को मैंने ब्रैकेट में लिख के ऊपर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, मतलब कि एक्स का होल स्क्वायर आ गया, प्लस ये हमारे पास 16 है, ठीक है, तो 4 4 और 16 हो जाता है, तो 4 का मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस अब ये 8x है। अब स्टूडेंट देखिए इसमें हमें चाहिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप x को कंसिडर करें a और 4 को कंसिडर करें b, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन गया हमारे पास, लेकिन प्लस 2ab नहीं है, ठीक है, तो वो हम इस वैल्यू से बनाएंगे, ठीक है। देखिए प्लस 2 लिख लें और इसकी इस तरह से प्लेस दे लें, इस तरह से, और फिर इसके अंदर ये x और ये 4 लिखते, क्योंकि ये a b है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें a b चाहिए, तो a हमारे पास x कंसिडर किया है और 4 हमारे पास b कंसिडर किया है, तो x को हम a की जगह पे और 4 को b की जगह पे लिख देंगे, ठीक है। तो प्लस 2ab, क्योंकि हमें ये फार्मूला कंप्लीट करना है इसका, तो स्टूडेंट ये प्लस 2x 4 आ गया। अब इसको आपने ये भी चेक करना है कि क्या इस वैल्यू में पूरा फिट आ भी रहा है कि नहीं, या फिर कुछ और वैल्यू बन रही है। तो स्टूडेंट देखिए 2 4 और हो गया 8 और ये x इसी तरह से इसके साथ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू को हमने ब्रेक करके लिखा है इस तरह से, ठीक है, कि हमने इस फार्मूला की ये वाली फॉर्म बनाई है। तो स्टूडेंट जब हमारे पास इस फार्मूला की ये वाली फॉर्म बन गई है तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाली फॉर्म बन गई तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a हमारे पास x है, b हमारे पास 4 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, तो क्योंकि हम इसके फैक्टर्स बना रहे हैं तो ये स्क्वायर है, तो इसको हम ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 2 टाइम हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, ठीक है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से ये वाली फॉर्म बन जाएगी, लेकिन क्योंकि हमें LCM और HCF चाहिए तो फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, इसलिए हमने इसको ब्रेक करके इस तरह से लिखा है। तो स्टूडेंट ये वाली वैल्यू लिखी मैंने और इसके आगे ये फैक्टर्स लिख दिए। अब ये वाली वैल्यू है स्टूडेंट, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक है, तो ये x का स्क्वायर 4 4 r हो गया 16, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये स्क्वायर डिफरेंस आइडेंटिटी का फार्मूला हमारे पास है जो कि इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। देखिए अब ये हमारे पास x जो है वो कंसिडर कर लें a और 4 कंसिडर कर लें b, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम इसकी ये वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखिए, एक दफ़ा माइनस में लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस वैल्यू के ये बन गए फैक्टर्स, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। अब इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा और इसके आगे ये फैक्टर्स लिख दिए। अब स्टूडेंट्स हमने निकालना है इसका HCF, तो HCF निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को हम निकालते हैं, ठीक है, x प्लस 4 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, दोनों में, तो ये दोनों हमारे पास आ गए। इस तरह से मैंने सर्कल किया और फिर मैच कर दिया कि हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स है। कॉमन फैक्टर हमारे पास आया x प्लस 4, तो स्टूडेंट ये एक ही कॉमन फैक्टर है, तो ये हमारे पास जो है वो HCF होगा। अब LCM की बारी है, तो स्टूडेंट LCM में हम क्या करते हैं कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर x प्लस 4 है, तो इसको लिख दिया, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास है x प्लस 4 एंड x माइनस 4, तो यहाँ पे लिख दिया x प्लस 4 एंड x माइनस 4, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट देखिए x प्लस 4 है, x प्लस 4 है, दोनों सेम है, तो इसको मैं जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर्स इसकी ऐड हो जाती है। तो स्टूडेंट देखिए दोनों सेम है, तो इसकी पावर प्लस 1 इसकी है ये और 1 इसकी है, ठीक है, तो 1 प्लस 1 किया तो 2 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई x प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 4 इसी तरह से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास HCF आ गया और ये हमारे पास LCM आ गया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 पे। तो पहली वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 9x। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि x जो है दोनों में है, तो एक x जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एक x को मैंने कॉमन ले लिया, रिमाइंडर हमारे पास ये एक्स क्यूब था, एक बाहर आ गया और x स्क्वायर रिमाइंडर रह गया, माइनस 9x था, एक x हमारे पास बाहर कॉमन है, तो रिमाइंडर हमारे पास 9 रह गया। अब स्टूडेंट ये x इसी तरह से इसके साथ चलेगा। अब देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा इसको माइनस में एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका हमने जो है ना एक्स का होल स्क्वायर मैंने लिख लिया, माइनस 3 3 r हो जाता है 9, ठीक है, तो 3 का भी मैंने लिख लिया होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसको एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा।
अब इसको फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करके लिखना है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं इन तीनों को, ठीक है, इस तरह से। अब इस वैल्यू को लिखा और इसके जो ये वाले फैक्टर्स आए हैं इसके मैंने ये फैक्टर्स लिख दिए आगे इसके, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये वाली है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट भी है और एक्स के की वैल्यू भी है, ठीक है। तो हाईएस्ट वेरिएबल पावर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका जो कांस्टेंट है वो 3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई इसका कांस्टेंट है 3, मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 3 1 और 3 इसका प्रोडक्ट आ गया। अब मैं खुद से लेती हूँ -3x एंड -x, ठीक है। तो ये माइनस आ गया हमारे पास यहाँ पे और ये आ गया 4x आ गया, ठीक है। तो ये दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास बन गई है, ठीक है। अब इन्हीं दो वैल्यूज़ को मैं लेती हूँ -3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। इन्हीं दो वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 1 और हो गया 3, जो कि बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आया है, ठीक है। इट मीन्स के -4x की जगह पे हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं, तो -4x की जगह पे -3x -x को मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो x को कॉमन लिया, रिमाइंडर हमारे पास रह गया x -3। इन दोनों में से -1 को कॉमन लिया तो जिसके साथ माइनस था उसके साथ प्लस आ गया, जिसके साथ प्लस था उसके साथ माइनस आ गया, क्योंकि माइनस बाहर हमने कॉमन लिया है। तो इसके साथ आ गया प्लस और इसके साथ आ गया माइनस, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई x -3। अब स्टूडेंट, ये x और -1 को मिला के मैंने एक फैक्टर बना लिया और ये जो 2 टाइम एक जैसे हैं इसको मैंने 1 टाइम लिख के एक फैक्टर बना लिया। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास इस वैल्यू के आगे फैक्टर्स, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख के इसके आगे लिख दिए इसके फैक्टर्स। अब स्टूडेंट, HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो x है तो x नेक्स्ट वैल्यू में कहीं भी नहीं है, x -3 है तो इसको मैंने सर्कल करके इस तरह से मैच कर दिया कि हमारे पास हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद x +3 है तो x +3 इस वैल्यू में कहीं भी नहीं है, ठीक है, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो सिर्फ कॉमन फैक्टर हमारे पास है x -3, ठीक है। अब LCM की बात करते हैं तो LCM में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसका एक फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है x -3, तो x -3 को लिखा, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास x है, x +3 है और x -1 है, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। और एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि LCM में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी 1 टाइम लास्ट में लिखी जाती है। तो देखिए जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये 1 टाइम इसमें लास्ट में लिखी गई हैं। अब देखिए ये x इसी तरह से रहेगा, ठीक है, x -3 और x +3। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला बन रहा है, ये वाला a² - b²। अगर इसकी ये वाली फॉर्म बन रही हो तो हम ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, अगर ये वाली फॉर्म बन रही हो तो हम ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x -3 x +3, ठीक है, ये x है 3 है, x है 3 है, एक दफ़ा ये प्लस में एक दफ़ा ये माइनस में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में है, तो इट मीन्स कि इन्होंने इसको इस तरह से लिखा हुआ, तो इसको फिर हम ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास x है, b हमारे पास 3 है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा असली में कुछ इस तरह से, ये जो फार्मूला है ये अप्लाई हो रहा है कुछ इस तरह से, x² - 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया x² - 3 3 8 9। तो स्टूडेंट, इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अप्लाई हो गए इन दोनों का ये बन गया है x² - 9, ठीक है।